हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज़ाइफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, 2014, 15, 16, 17, 18 एंड 2023 में ये सवाल आ चुका है। चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्लास 12 फिजिक्स। तो बच्चों यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं, क्या है? Establish a formula of electric potential at any point placed at axial position of any electric dipole। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है, एट एक्सियल पोजीशन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किसी पॉइंट पर, किसी गिवन पॉइंट पर, वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए एक फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। तो बच्चों, इसका आंसर किस तरह से हम लिखेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जैसे कि बच्चों, अगर हम ये कहें कि यहाँ पर हमने एक निगेटिव चार्ज लिया है Q, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है Q। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा दोनों चार्ज का। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक निगेटिव चार्ज रहेगा स्टूडेंट्स। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो कि बहुत बहुत छोटी होती है, ठीक है, बहुत बहुत छोटी डिस्टेंस होती है ये, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 2L के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं कि ये चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज हमारा पॉइंट A पर रखा हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा पॉइंट B पर रखा है, और ये हो गया हमारा डाइपोल। 2L जो है वो वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, और यहाँ पर डाइपोल का मिड पॉइंट ले लेते हैं बच्चों O। तो ये बन गया हमारा डाइपोल। अब इस डाइपोल की वजह से स्टूडेंट्स, इस डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन क्या होगी कि इस सीध में ही अगर हम चले जाएं, इसी सीध में अगर हम चले जाएं, तो ये यहाँ से सीधे चलते चले जाओ आप, तो किसी भी पॉइंट पे आप जो भी किसी भी पॉइंट पे आप अगर पोटेंशियल निकालोगे तो वो एट एक्सियल पोजीशन ही पर ही होगा। एक्सियल पोजीशन यही कहलाती है कि बिल्कुल सीध में आप चले जाओ इसके। तो मान लो हमने P पॉइंट यहाँ पर लिया कोई, और इस P पॉइंट पर हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। देखिए, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी गिवन पॉइंट पर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और मीडियम हमारा जो है वो मीडियम हमारा रहेगा एयर या वैक्यूम। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट लिया है हमने इसीलिए, और यहाँ पर वो चार्ज जिसकी वजह से हम पोटेंशियल देख रहे हैं, और अपॉन में डिस्टेंस की, उस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे जाके, कितनी दूरी पे जाके आप पोटेंशियल निकाल लो। तो किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, है ना, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्योंकि डाइपोल में दो चार्ज है, तो इस पॉजिटिव की वजह से भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी, इस निगेटिव की वजह से भी यहाँ एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी। हम क्या करेंगे, पहले दोनों चार्ज की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालेंगे। तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल आएगी वही इस डाइपोल की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। अब बच्चों, यहाँ पर हमें कैसे थ्योरी लिखना है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। मैं लिख देता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर क्या, किस तरह से आपको शुरू करना है, हेडिंग आपको क्या लगानी है? सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, फिर हमने जैसे आपको बताया था वही यहाँ पर लिखा है कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लिया हुआ है AB, इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, वो किसी मीडियम में रखा है। मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, हम लोग मान के चल रहे हैं मीडियम हमारा एयर या वैक्यूम है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2L मीटर। इन दोनों चार्जेस के जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, वो 2L मीटर हमने मान लिया है। ठीक है, 2L ही मान के हम लोग करते हैं डाइपोल में। एनी पॉइंट P इज एट डिस्टेंस R। अब ये जो P पॉइंट है, ठीक है, वो जो हमारा मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, मिड पॉइंट से ही मेजर करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा P पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, ये इसको हमने मान लिया है कि ये भाई R मीटर दूर है। इस मिड पॉइंट से ये P पॉइंट R मीटर के डिस्टेंस पे है।
तो एनी पॉइंट P इज एट डिस्टेंस r मीटर फ्रॉम मिड पॉइंट O ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इन इट, अब इसी पर इन इट, इस पर, इस एक्सियल पोजीशन पर ही ये जो P पॉइंट है उस पे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें निकालनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब हम निकालते हैं डाइपोल की वजह से तो सिमिलर बिल्कुल ऐसा ही रहता है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब इस P पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल बन रही है वो निकाल लेते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव Q, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होती है उसका फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है, तो इसको हम कह देते हैं V1 कह देते हैं स्टूडेंट्स। तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है हमारा तो पॉजिटिव Q और अपॉन में यहाँ पर अब डिस्टेंस की बारी, ठीक है। तो अब ये जो Q पॉइंट से ये P पॉइंट कितनी दूर है, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना होता है कि हम उस चार्ज से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, किस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो डिस्टेंस आएगी उस चार्ज से यहाँ पर। तो इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी हुई, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। अब देखिए मिड पॉइंट से ये कितनी दूर है P पॉइंट, r मीटर पे, तो ये कितना दूर हो जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से हटा दो आप, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। और ये अगर पूरा 2L है तो ये OB कितना हो जाएगा बच्चों, L, और ये AO कितना हो जाएगा, L। तो देखो यहाँ से हम ये हटा दें, L हटा दें तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। तो R माइनस L कर देते हैं स्टूडेंट्स, R माइनस L, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो बच्चों ये आ गई पोटेंशियल। अब निकाल लेते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू निगेटिव चार्ज। अब बच्चों हम निगेटिव चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल बन रही है P पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज एट पॉइंट P, एट पॉइंट P स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल बनेगी वो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। तो इसको क्या देते हैं बच्चों, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर चार्ज लिखेंगे निगेटिव चार्ज, ठीक है। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पर चार्ज का साइन भी आएगा, ठीक है। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में हम अगर हमारे नेगेटिव चार्ज है तो हम साइन यूज नहीं करते, साइन की वहाँ ज़रूरत नहीं, लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पर चार्ज का साइन भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो -Q लिखेंगे यहाँ पर हमने +Q लिखा है, ठीक है, यहाँ पर -Q लिखेंगे। अब ये निगेटिव चार्ज से कितनी दूर है ये पॉइंट, तो देखिए यहाँ से चले तो R मीटर तो ये हो गया, और L और आना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये L और आना पड़ेगा, तो R + L हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, R + L। तो यहाँ पर आ रहा था R - L और वहाँ पर आ रहा है R - L। अब ये दोनों पोटेंशियल हमारे पास आ गई, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ गई, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल हमारे पास आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें चाहिए इनका रिजल्टेंट, ठीक है। तो हम इनको ऐड कर देंगे, नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगी, V1 + V2। तो ऊपर का रफ करते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए ऐसे। तो यहाँ हम रफ कर देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सवाल है और बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा थ्योरी है इसके अंदर और याद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल, बस इसे करना है, बस आंसर आपके पास आ जाएगा, फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट पोटेंशियल यहाँ पर लिख देंगे, सो
रिजल्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। सो रिजल्टेंट पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगी V नेट एट पॉइंट P, ठीक है। क्या आ जाएगा, V1 कितना है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में क्या आ जाएगा R माइनस L, ठीक है। फिर ये आ जाएगी, तो यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है उसको आगे ले लेंगे तो यहाँ प्लस की जगह फिर ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों यहाँ से हम देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और Q अब देखिए कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले लेते हैं और साथ में Q को भी कॉमन ले लेते हैं, Q1 + Q लिख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बचा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ये बचा बच्चों यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हम दोनों का जो डिनोमिनेटर है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो R माइनस L और R प्लस L, R माइनस L इंटू R प्लस L, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करा, एक नया डिनोमिनेटर हमने बनाया। तो इस तरह से जब भी आप नया डिनोमिनेटर बनाते हो तो इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर हो जाता है, इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर हो जाता है, तो ये हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L। इसको ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि ये वाला माइनस अब ब्रैकेट में अंदर जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक ये कहानी हमारी बनी, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर चल रहा है। अब देखिए ये क्या हो गया, A माइनस बी A प्लस बी, ठीक है। तो A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला से ये क्या बन जाएगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पर देखो इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये वाला ब्रैकेट ओपन होके क्या बनेगा, R प्लस L तो बाहर था माइनस R प्लस L बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इस नेगेटिव R से ये पॉजिटिव R कैंसिल, और बच्चों यहाँ पर क्या बचा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखिए L और L क्या हो जाएगा 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब बच्चों हम जैसे कि हमने कहा था आपसे कि जो 2L है, जो डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, L इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। L इज वेरी वेरी स्मॉल L इज वेरी वेरी स्मॉल टू कंपेयर R, ठीक है। अगर हम उसको R से कंपेयर करें तो R के सामने वो बहुत बहुत छोटा है। सो अगर L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल टू कंपेयर R स्क्वायर, ठीक है। अगर R स्क्वायर से L स्क्वायर बहुत बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, अगर मतलब इतना छोटा है कि अगर R स्क्वायर से L स्क्वायर को अगर हम माइनस करें तो R पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर कोई नंबर बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसका स्क्वायर और ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो L ही बहुत छोटा है तो L का स्क्वायर तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम L स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, L स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं बच्चों। यहाँ से हम रफ करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। L स्क्वायर नेगलेक्टेड, L स्क्वायर नेगलेक्ट, ठीक है, नेगलेक्ट, L स्क्वायर नेगलेक्ट। तो अब इसको हम नेगलेक्ट कर दें अगर, तो फिर क्या कहानी बनेगी बच्चों, यहां से भी रफ कर देते हैं इसे।
ठीक है, यहाँ से हमने इसको रफ कर दिया, इसको आप समझ गए होंगे, इसको भी रफ कर देते हैं, क्या कहानी बनेगी। तो अगर हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं तो फिर ये हमारा वी नेट क्या आने वाला है बच्चों, वी नेट इक्वल टू, तो इसको अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो ये आ जाएगा, अब क्यू को उधर ले लें तो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l अपॉन में, अच्छा यहाँ से एल स्क्वायर को हमने नेगलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर बन गया आर स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब बच्चों वी नो दैट, यहां से लिखेंगे कि वी नो दैट P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l। बच्चों ये है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज, ठीक है, चार्ज मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है हमारा डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2l को बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल आ जाएगा P पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वो फॉर्मूला है, किसी P पॉइंट पर एक्सियल पोजीशन पर होना चाहिए, P पॉइंट एक्सियल पोजीशन के लिए हमने निकाला है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो 0 आती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। थोड़ा सा थ्योरी लिखनी है, फिर मैथमेटिकली हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि वी नेट इक्वल टू 1/4 पाई P अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें लेके आना था, ड्राइव करना था इसे, ये आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आसानी से तैयार हो जाएगा। तो ये दूसरा सवाल हम लेकर आए थे, इससे पहले हमने आपको सवाल कराया था कूलॉम्स लॉ को प्रूव करवाया था गॉसेस लॉ से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, तो देखते रहिए जायफा क्लासेस। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए।